और ये कीटाणु है, ये ऑफ कोर्स बहुत मैग्नीफाई किया गया है। ये बहुत छोटी है, ये वायरस है तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप देख सकते हैं इसको। तो इसीलिए ये वायरस इस बीमारी को HIV इन्फेक्शन को फैलाता है। ये जो HIV है इसके कई स्टेजेस होते हैं। जब HIV कीटाणु हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तब सबसे पहले क्या होता है, एक विंडो पीरियड कहते हैं। विंडो पीरियड वो टाइम होता है 6 हफ्ते से 6 महीने तक, जिसमें अगर इन्फेक्शन हो उस टाइम तो पता नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं पैदा होते हैं। तो इसलिए अगर हम जैसे खून का टेस्ट करें तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इन्फेक्शन होने के बावजूद हम नेगेटिव, HIV नेगेटिव कहला जाएंगे। लेकिन फिर जब HIV पॉजिटिव हो जाते हैं हम 6 महीने के अंदर हो ही जाएंगे, जब हमारे ब्लड खून के टेस्ट में हमारा HIV जो है मार्कर वो पॉजिटिव हो जाएगा, तब हमारे जो है कोई सिम्टम्स नहीं होंगे 7 से 10 साल तक। ये हमको साइलेंट पीरियड कहते हैं उसको। और फिर फाइनल जो स्टेज है वो है एड्स। तो एड्स एक स्टेज है। अब जो दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था उसके बारे में चर्चा करूंगी कि ये जो है इन्फेक्शन कैसे फैलता है। ये आपने कहा था कि अगर पार्टनर के साथ अगर सेक्स करें तो क्या ये बीमारी फैल जा सकती है, क्या HIV पॉजिटिव बन सकते हैं हम? तो इसमें हम कहेंगे कि अगर आप कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज करें तब हो सकता है। अगर एक पार्टनर HIV पॉजिटिव हो तो, अगर दोनों पार्टनर HIV नेगेटिव हैं तो कैसा फैल जाएगा? किसी न किसी को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो मैम हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ना चाह रही हैं। देखिए लगता है लोगों को काफी इंटरेस्ट आ रहा है। एक और कॉल आ रहा है हमारे साथ दिल्ली के बाहर से। आकांक्षा जी का कॉल आ रहा है। हेलो 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 हेलो, क्या मच्छर के काटने से हमारे को एड्स हो सकता है? आकांक्षा आप अपना क्वेश्चन एक और बार पूछोगे? क्या मच्छर के काटने से, हेलो हाँ जी, क्या मच्छर के काटने से हमें एड्स हो सकता है? अच्छा, अभी मैं आपको पता करके बताती हूँ आकांक्षा। लीजिए, आकांक्षा ने क्वेश्चन पूछा है, क्या मच्छर के काटने से एड्स हो सकता है? ये भी मैं वही आने वाली थी उस पर कि कैसा फैलता है और कैसा नहीं फैलता है। अब कैसा फैलता है, मैंने सबसे पहले कहा था कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो तो विद पॉजिटिव पार्टनर, HIV पॉजिटिव पार्टनर, तब फैल सकता है। नंबर 2, अगर जो ब्लड जा रहा है, खून हम ले रहे हैं, खून अंदर जा रहा है, खून का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और वो खून में HIV वायरस है, तब हमको HIV हो सकता है। तीसरा, अगर हम कोई भी सुई, सिरिंज, नीडल यूज करें, इंजेक्शन लगे, टैटू हो जाए, इनमें इससे फैल सकता है। क्योंकि अगर वो टैटू किसी HIV पॉजिटिव पर्सन के खून को टच करके फिर हमको टच करे, या हम ड्रग्स ले रहे हैं तब HIV पॉजिटिव दूसरे बंदे से हम HIV वो सिरिंज में आ जाए, तब हो सकता है। एंड लास्टली, अगर एक माँ, गर्भ माँ HIV पॉजिटिव हो तो उनके बच्चे को भी हो सकता है। तो ऐसा ये इन्फेक्शन फैलता है। अब ये इन्फेक्शन कैसा नहीं फैलता है, मैं अभी उस पर चर्चा करती हूँ। ये HIV इन सब चीजों से नहीं फैलता है। अगर हम अपने क्लोथ्स, कपड़े शेयर करें, अगर हम खाना खाएं किसी के साथ, अगर खांसी करे, नजला हो जाए, अगर हम किसी से बातचीत करें, अगर हम शेक हैंड्स करें, एंड कोई भी इंसेक्ट बाइट जैसे मच्छर के बाइट से ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो अब आकांक्षा को पता चल ही गया होगा कि मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता है। चलिए, तो डॉक्टर साहब, अब आप से मैं पूछना चाहूंगी कि हमें क्या करना चाहिए, हम युवा वर्ग को क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हम इससे ना ही अपना बल्कि अपने समाज का भी बचाव कर सकें? युवाओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करना है समाज के अंदर। पहला उनका कदम होगा कि अपने आप को बचाएं, और दूसरा कदम समाज को बचाने में वो बहुत महत्वपूर्ण अब रोल प्ले कर सकते हैं। पहला कदम होगा अपने आप को बचाने का, जिसमें एक बात मैं कहूंगा, सबक, संयम। सा से बनता है संयम। संयम रखें जब तक आपकी उम्र
शादी के लायक ना हो तब तक यौन संबंध ना बनाएं। और दूसरी चीज, संयम बरतते हुए अपने दोस्तों को उन सभी उनकी डिमांड से जो आपको लगता है कि अनजस्टिफाइड है, जो आपकी भावनाओं की आदर नहीं करते, उनकी उन सब डिमांड्स को ना स्वीकारें। हम इसके बारे में थोड़ी देर में विस्तार में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप संयम नहीं रख पाते तो मैंने कहा था सबक बा से वफादारी, अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें। एक ही पार्टनर रखें और उसके प्रति पूरी वफादारी रहें, पर यह वफादारी म्यूचुअल हो। ये भी कोशिश करें कि आपका पार्टनर भी आपके प्रति वफादार रहे। और तीसरी चीज, अगर आप समझते हैं कि कहीं वफादारी में भी चूक है तो कृपया कोई ऐसा साधन इस्तेमाल करें जिसे हम कहते हैं कि बैरियर साधन, कंडोम का इस्तेमाल, जो आज समाज में बहुत ही आराम से उपलब्ध कराए गए हैं नैको के द्वारा। कई जगह कंडोम वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं, डिस्पेंसर लगाए गए हैं, जिससे कि आप कंडोम को इजीली ले सके, उनको उपलब्ध कराया गया है। तो ये 3 स्टेप अगर आप लेते हैं, पहली चीज मैं फिर कहूंगा, युवाओं के लिए संयम बरतना और पहचानना कि कौन उनका दोस्त है, सच्चा मित्र है, और कौन उनकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो शायद आप अपने आप को जरूर बचा सकेंगे इस HIV के इन्फेक्शन से। ये कुछ तरीके हैं अपने उन दोस्तों को जिनको आप समझते हैं कि मित्र हैं पर शायद वो आपके मित्र नहीं। थोड़ी सी बात इस बारे में चर्चा करेंगे, इस बारे में कि कोई आपका मित्र आपको कोई ऐसी बात करने के लिए कह रहा है कि जैसे चलिए हम आज शराब का सेवन करते हैं। मैं आपको फिर याद करा दूं, डॉक्टर साहब ने कहा था एक तरीका है बीमारी के फैलने का, HIV इन्फेक्शन के फैलने का, इंजेक्शन के द्वारा। तो वो कहता है कि आज हम इंजेक्शन लगाएंगे एक दूसरे को, हम शेयर करेंगे सिरिंजेस, तो क्या उसको ना कह सकते हैं? पर दोस्तों एक चीज और याद रखिए, जरूरी नहीं सिरिंज, अगर आप कोई और मध्य चीज का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि शराब, अल्कोहल, तो उसके बाद भी कुछ हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है और हम सभी शिक्षाओं को। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो, दिल्ली से सुरेश बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सुरेश बोलिए। हाँ, ये एड्स के लक्षण के बारे में पता करना था मेरे को एक्चुअली। एड्स के लक्षण के बारे में? एड्स कैसे होता है? जी जरूर 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 जरूर। तो डॉक्टर साहब, सुरेश जी आपसे एड्स के लक्षण के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना मित्र, एड्स एक ऐसी अवस्था है HIV इन्फेक्शन में कि जब हमारी सुरक्षा प्रणाली, जो हमारी WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, वो आस्ता आस्ता इस HIV विषाणु के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। और उस स्टेज को, उस अवस्था को जब ये नष्ट हो जाती है सुरक्षा प्रणाली, हमारे शरीर में कई इन्फेक्शन, कई संक्रमण खुद ब खुद आ जाते हैं, जो शायद नहीं आते जब हम स्वस्थ होते हैं। उन सभी संक्रमणों के लक्षण, जैसे कि अगर डायरिया हुआ है, आपको अतिसार हुआ है, वो ठीक नहीं हो, खांसी हो रही है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, बुखार चलता चला जा रहा है और आपका वजन कम होता चला जा रहा है, आपके गले में, शरीर में कहीं गांठें बन गई हैं, या कोई और बीमारी जैसे कि तपेदिक बन गई है, तो ये सभी लक्षण हो सकते हैं HIV के द्वारा किए गए उस अवस्था को जिसे हम एड्स कहते हैं। याद रखिए, कई लक्षण एक साथ पाए जाते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ एक लक्षण हो। इसलिए कॉल फिर आपको बीच में रोक रही हूँ। एक और कॉल आ रहा है हमारे साथ, और अब हमारे जो कॉलर हैं वो, हेलो हेलो, हाँ जी, कोलकाता से एक कॉल है। हाँ जी बोलिए। मेरा एक सवाल है। हाँ जी बोलिए। कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये यूज किए हुए सिरिंज से का इस्तेमाल करने से HIV का संक्रमण हो सकता है। हाँ जी। तो क्या किसी HIV पॉजिटिव आदमी को कोई मच्छर काटे, वही मच्छर दोबारा दूसरे को काटे, तो क्या संक्रमण हो सकता है क्या? मच्छरों पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं सर, अब आप इसका जवाब दीजिए। मित्र, अभी आपने सुना होगा मेरी सहभागी से कि मच्छर के काटने से ये बीमारी बिल्कुल नहीं होती, ये इन्फेक्शन, संक्रमण नहीं होता। तो ये बिल्कुल एक ऐसी एक धारणा है जो गलत है। कृपया इसको अपने दिमाग से पूरा निकाल दीजिए। जो 4 तरीके बताए हैं हमारी सहायक ने, हमारी सहभागी ने, वो 4 तरीकों से ही HIV का संक्रमण होता है और कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि HIV संक्रमण हो। तो उन सभी मिथ्याओं को निकाल दें और आगे बढ़ें। याद करें उन चीजों को जहां से फैलता है